हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे दो चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अलजेब्रा के हम कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस फंक्शंस एंड अलजेब्रा, जो एमडी यूनिवर्सिटी में आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ एक चैप्टर तो आपका रहेगा सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सेकंड जो इससे पहले वाला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 है, डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन। तो इन दोनों के क्वेश्चंस ही मैंने कंबाइंड आपको बताए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्डन मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है कार्डन मेथड से। तो आप स्टेप समझ लीजिए, स्टेटमेंट चेंज होती है तो नो प्रॉब्लम, आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमें सोल्यूशन करना है। तो क्या कहता है, सॉल्व द इक्वेशन बाय कार्डन मेथड। कार्डन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ से सेकेंड टर्म को रिमूव करना होता है। कार्डन मेथड की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसका हमें रिमूव करना है सेकेंड टर्म को। रिमूव सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म को आप कैसे रिमूव करोगे? सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए हमारे पास स्टेप होता है डिक्रीज रूट्स ऑफ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय एच। अब ये एच क्या है? एच की वैल्यू होती है -a1 डिवाइड बाय n a0, a1 डिवाइड बाय n a0। अब ये क्या चीज है? देखो क्यूबिक इक्वेशन है, इसको कैसे लिखेंगे? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपेयर कर सकते हो और ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए हमें इस इक्वेशन के रूट्स में से एच को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, एच की वैल्यू निकाल लो। माइनस a1 की वैल्यू क्या है? -3 डिवाइड बाय a0 क्या है भाई? a0 है यहाँ पे एक्स क्यूब का मल्टीपल यानी कि 1। n क्या है? डिग्री ऑफ इक्वेशन 3 × 1, माइनस माइनस प्लस 3/3 इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स को डिक्रीज करना है बाय 1। ठीक है, किससे करेंगे? रिपीटेड सिंथेटिक डिवीजन। ओके, सो देयरफॉर रिपीटेड सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे करते हैं? देखिए 1 से डिक्रीज करना है, यहाँ पे लिखेंगे 1। जो भी आपके पास इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स लिखो, 1 -3 -10 24। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं हम? 1 को एज इट इज लेते हैं, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिखते हैं 1 × 1 1, ऐड कर दीजिए -2, 1 × -2 ऐड करोगे -12, और 1 × -12 इज -12, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमारे पास होता है ये क्या होता है भाई? ये होता है रिमाइंडर। क्या होता है ये? रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से लेकर चलेंगे कि नेक्स्ट हमने कहा रिपीटेड सिंथेटिक डिवीजन, तो हम रिपीट करते रहेंगे, 1 से बार बार इसको डिवाइड करते रहेंगे। अगेन ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर हो जाएगा। 1 एज इट इज लेंगे, 1 × 1 इज 1, -1, 1 × -1 इज -1, यहाँ पे आ गया -13। ठीक है, क्या मिल जाएगा? -13। आगे चलते हैं। फिर से ये सेकेंड रिमाइंडर हो गया, 1 एज इट इज, 1 × 1 इज 1, 0। ओके, अगेन 1 को हम लेंगे एज इट इज। तो ये जब तक हमारे लास्ट में एक टर्म नहीं रह जाती तब तक आपको इसको डिवाइड करते जाना है। क्लियर? अब जो हमारी नई इक्वेशन आएगी वो कैसे आएगी? इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी हम इस टाइप से मूव करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं आना। रिमाइंडर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो फोर्थ रिमाइंडर आपके पास है इसको आप क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिएगा, यानी कि यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आएगी, हेयर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स में से हमने 1 को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 1 × y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करोगे y क्यूब से। अब हम y में लेकर चलेंगे इसको y स्क्वायर से, इसको y से, और ये कांस्टेंट। ठीक है, सो y क्यूब प्लस 0 × y स्क्वायर प्लस -13 × y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ से सेकेंड टर्म ऑटोमेटिक डिक्रीज यानी कि रिमूव हो चुकी है। 0 × y स्क्वायर क्या आएगा? 0।
तो सेकेंड टर्म, इस इक्वेशन से सेकेंड टर्म हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सेकेंड टर्म को रिमूव करना होता है। यहाँ पे x और y का क्या रिलेशन है, वेयर इसके रूट्स y की वैल्यू, पुरानी इक्वेशन x में थी तो x की वैल्यू, तो y किसके इक्वल होगा, वेयर y इज इक्वल्स टू x में से आपने क्या किया 1 माइनस कर दिया, यानी कि जो पहली इक्वेशन थी उसके रूट्स में से हमने 1 को माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो रिलेशन हमारा ये रहेगा, दैट इज x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इक्वल्स टू y प्लस 1। ओके, अब ये जो इक्वेशन आई है इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, y क्यूब माइनस 13y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कर लो, सबसे इजी तो देखो वही होता है। अगर मैं y को 1 पुट करती हूँ सो 1 माइनस 13 प्लस 12 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका एक रूट मिल गया, सिंथेटिक डिवीजन कर दीजिए 1, यहाँ से क्यूबिक इक्वेशन का जो मेरे पास रहेगा कोफिशिएंट इज 1, स्क्वायर का y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, माइनस 13 12, 1 एज इट इज, 1 इंटू 1 इज 1, ऐड करोगे 1, यहाँ से मल्टीप्लाई किया हमने 1, यहाँ से माइनस 12 और माइनस 12 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 12, ये आ जाएगा 0। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर इंटू प्लस y इंटू 1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो एक रूट y का मुझे मिल गया 1। आगे देखते हैं, y स्क्वायर यहाँ से क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन, मल्टीप्लीकेशन माइनस 12 आनी चाहिए है ना, और एडिशन क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो हम ले लेते हैं प्लस 4y माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं। इसको आप लिखेंगे y इंटू वाई प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y प्लस 4 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, implies that y equals to 3 and minus 4। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, कौन सी, y equals to 1, एक 3, एक माइनस 4। x की वैल्यू मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी है फर्स्ट, मैंने मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए रिलेशन अभी हमने देखा था, यहाँ पे x और y का रिलेशन क्या था अभी, y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो जहाँ पे मेरे पास y है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, या फिर x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यूज ये निकल चुकी हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, इम्प्लाइज दैट x के रूट हो जाएंगे 1 प्लस 1 इज 2, 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 1 इज 4, और यहाँ से 1 ऐड करोगे तो माइनस 3, तो ये आपके आ जाएंगी x की वैल्यूज। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये कार्डन मेथड सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे। इसमें जो आपका डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो उनको भी आप यहाँ से देख लेना। ओके, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, फरारी मेथड इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये। जैसे यहाँ पे ये बोला गया फोर्थ क्वेश्चन, शो दैट इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, ये फिर से कार्डन मेथड का आ चुका है। यहाँ पे आपको सेकेंड टर्म डिक्रीज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सेकेंड टर्म यहाँ पे नहीं है, समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने यहाँ पे सेकेंड टर्म को रिमूव किया था, बट यहाँ पे सेकेंड टर्म ऑटोमेटिक रिमूव है, गिवन है हमें कि एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व बाय क्वालिटी की क्वेश्चन, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए 9 क्वेश्चन तक। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 to 15, यहाँ से फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन आपका वही रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको ट्राई करना है। और इसके जो सोल्यूशन है, फरारी मेथड कैसे हमें सॉल्व करना है, या डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से चेक कर लेना। और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशंस आप उन क्लासेस को देख के ईजिली निकाल सकते हो।
तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना वीडियो का, वहाँ पर सारे वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। सो इनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।